इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। अल्लाहु अकबर। एक लफ्ज है जिहाद। लोग इस पे बात करते हुए डरते हैं, और जो बात करते हैं वो इसका गलत मफहूम बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब मेहनत करना है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुनाहों से बचने का नाम है। जो यूरोप का मीडिया है जिसने पिछले 300 साल से इस लफ्ज के गलत मायने निकाले, वो कहते हैं कि जिहाद का मतलब बेकसूर लोगों को मारना है, कत्ल करना है, आतंकवाद फैलाना है। और जो इसके बचाव में बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब लड़ना नहीं है। और इस बात से आप कैसे इंकार कर सकते हैं कि कुरान शरीफ ने अपनी तालीमात के दौरान जिहाद का जिक्र किया है? तो फिर ये क्या है क्या? क्यों नहीं आप दुनिया को ये बता पा रहे कि इसका मतलब क्या है? इसमें खुदा क्या चाहता है, क्या दुनिया को कहता है अपना रब? जब तक ये बात वाज़ेह नहीं होगी तो जो दुश्मन है वो ये कहेंगे कि ये जुल्म का ऐलान है, और जो बुज़दिल है वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका नाम सिर्फ मेहनत करना है। जबकि अगर आप कुरान पढ़ेंगे अगर इत्मीनान से, क्योंकि कुरान पढ़ना हिकमत वाले लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है। जब आप अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो पता ये लगेगा कि हाँ, जिहाद तो लड़ने को ही कहते हैं, लेकिन किन के खिलाफ लड़ा जाए, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका क्या रवैया होगा, क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजहु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जितने भी मुसलमानों के उलुल आज़म खलीफा हैं, उन सबकी जिंदगी में यह अमल आया है। इसका मतलब क्या है? कुरान पाक ने किन लोगों का जिक्र किया? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि 1450 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब वहां के करीब के मुल्कों के लिए इस्लामी फौजें रवाना हुई, तो कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके लिए कुछ कवानीन तय किए, असूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए कि कैसे जाओगे। और उनमें पहला ज़ाब्ता क्या था, क्या हुक्मनामा जारी हुआ? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए, क्या हुक्म जारी किया कि जाने वालों, सिपाहियों, सुनो कि जब तुम निकलोगे तो जब नई आबादियों में जाओगे, अगर सामने कोई निहत्ता आ जाए, अगर सामने कोई ऐसा आ जाए जिसके पास ना तीर है, ना तलवार है, ना भाला है, ना वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखो जो हथियार बंद नहीं है उसको मारना जायज नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। क्योंकि इस्लाम ने तो पहले कह दिया कि निहत्तों पर, औरतों पर, मुसाफिरों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, दूसरे की इबादत गाहों पर, यहां तक फरमाया उनकी खेतियों पर, फरमाया उनके बागात पर, उनकी फलदार चीजों पर कतई हमला नहीं कर सकते
क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं का आप करना, दूसरे पानी को गंदा ना करना, तो फिर ये कौन होते जो उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता। इस्लाम ने कहा कि हाँ, जालिम के खिलाफ लड़ना। किन के खिलाफ? जो गरीबों का कत्ल करते थे, जो मजलूमों के पैरों में बेड़ियां पहनाते थे, जो लोगों की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते थे, जो लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। कब कहते हैं कि हमने कुरान में नहीं बात की जिहाद की? लेकिन इस्लाम का जिहाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो बेटियों की इज्जत लूटने वालों के खिलाफ लड़ने की बात करता है। इस्लाम के जिहाद ने कभी गरीबों को मारने की, मजलूमों को मारने की बात नहीं की। इस फर्क को समझना होगा और दुनिया को बताना होगा। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इनकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या आप मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत है जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था, मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं, मुसलमानों से भी खासकर, कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पर ये जिम्मेदारी करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगेंगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रुए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें